हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एमपी का जनरल इंट्रोडक्शन कवर कर रहे थे, तो उसी में आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने पार्ट 2। तो चलिए हम शुरू करते हैं एमपी के बारे में आगे जानना। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 नवंबर 1956। हम सबको पता है कि हमारा एमपी जो है वो 1956 में एस्टैब्लिश हुआ और उसी के बाद से हम 1 नवंबर को हर साल एमपी डे मनाते हुए आ रहे हैं। और इसी के बाद हमारे पास 25 ईयर्स के बाद जब 25th एनिवर्सरी थी उसकी 1 नवंबर 1981 में, तो 3 स्टेट सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें से सबसे पहला है स्टेट ट्री, सेकेंड है स्टेट एनिमल और थर्ड है स्टेट बर्ड। जैसे कि हम स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा स्टेट ट्री कौन सा है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, हमारे स्टेट के सिंबल में भी आपको बीचों बीच दिखता है ये स्टेट ट्री यानी कि बैनियन ट्री। ये बैनियन ट्री ही हमारा स्टेट ट्री है, जिसका साइंटिफिक नेम बेंजलिसिस है और इसकी जो ट्राइब है वो फाइकस है। फाइकस ट्राइब और बेंजलिसिस इसका बॉटनिकल नेम है और स्टेट ट्री कौन सा माना जाएगा? बैनियन ट्री। आई होप आपको समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है स्टेट फ्रूट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे नेशनल फ्रूट भी मैंगो है और हमारे एमपी का भी जो स्टेट फ्रूट है वो क्या है? मैंगो। और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखिए, इंडिका तो आपको इंडिया से याद हो जाएगा। अब रही बात मैग्नीफेरा की, तो आप ऐसा समझिए कि ये एक मैंगो है और ये जो मैंगो है इसके आजू बाजू हम जो है फेरा ले रहे हैं, तो ये हो गया मैग्नीफेरा। इससे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंगो का रिसर्च सेंटर है ये भी बहुत फेमस है, इसलिए आप इसको यहीं पर याद रख लीजिएगा, रीवा में है। रीवा के भी गोविंदगढ़ में मेनली मैंगो रिसर्च सेंटर पाया जाता है। और कुछ फेमस वेराइटीज जो मैंगो की वो है सुंदरजा, नूरजहां और तायो नोटार मैंगो। एक्चुअली ये एक चाइनीज व्यक्ति थे जिन्होंने इसको नाम दिया है। इसके अलावा टॉलमी उनका नाम है जिन्होंने ये तायो नोटार मैंगो का नाम दिया है। इसके अलावा ये जो सुंदरजा मैंगो है, ये सुंदरजा को मैंगो को हाल ही में अभी जीआई टैग भी मिला है और ये मेनली से ही बिलोंग करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेट का क्रॉप। हमारी जो स्टेट क्रॉप है वो है सोयाबीन। सोयाबीन आप सभी जानते होंगे, हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा उगने वाला जो क्रॉप है वो सोयाबीन ही है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स। तो मैक्स से हम वैक्स याद रख सकते हैं, तो ऐसा याद रख लीजिए कि ये जो सोयाबीन है ये थोड़ी रफ होती है, तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इस पर हम वैक्स लगा देते हैं। तो ग्लाइसिन मैक्स, वो ग्लिसरीन होती है वैसी ग्लाइसिन मैक्स, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो मेनली जिस एरिया में ये सोयाबीन पाई जाती है वो है मालवा, यानी उज्जैन वाले एरिया में मेनली इसको देखा गया है। इसके अलावा जो वेराइटीज़ हैं इसकी वो है अलंकार, अहिल्या, प्रतिकार और भी काफ़ी सारी है, लेकिन ये मेनली फेमस है। इसके अलावा पहली बार जो सोयाबीन है वो कहाँ पर उगा या फिर कहाँ पर उगाया गया, तो वो था देवास में। देवास भी दोस्तों मालवा का ही हिस्सा है, तो ये मालवा के ही एरिया में मेनली सोयाबीन पाई जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्ट है हमारे स्टेट का डांस। तो हमारे जो स्टेट डांस है वो है राई। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये पर्टिकुलर राई डांस कहलाता है और ये मेनली बुंदेलखंड से एसोसिएटेड है, तो बुंदेलखंड से रिलेटेड है राई डांस, तो आप इसे याद रखिएगा। चंदेरी में हर साल राई मेला भी लगाया जाता है, तो चंदेरी भी इसके लिए फेमस है। तो चंदेरी की साड़ियाँ होती हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि चंदेरी की साड़ी पहनकर लोग राई का डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें डांस पोजीशन होती हैं, तो 2 पोजीशंस होती हैं, एक फीमेल्स के लिए एक मेल्स के लिए। तो जो फीमेल्स के लिए पोजीशन होती है उसको हम बेडनी कहते हैं और जो मेल्स के लिए पोजीशन होती है उसको हम विदूषक कहते हैं। फीमेल्स के लिए बेडनी और मेल्स के लिए विदूषक। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें बजाया जाता है पर्टिकुलरली, आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मृदंग, मृदंग कहते हैं। और ये एक अवार्ड दिया जाता है जो कि पद्मश्री अवार्ड है, जो किसको मिला? ये राम सहाय पांडे जी को मिला। तो हम ऐसा याद रख सकते हैं कि राम जी जो हैं वो उनको सब मतलब उनको खुश करने के लिए हम लोग ये राई डांस कर रहे हैं, तो राम सहाय पांडे जी को पद्मश्री अवार्ड मिला जो कि सागर से हैं। इसके अलावा इसकी एक फेमस डांसर हैं जिनका नाम है ज्ञानेश्वरी और जो कटनी से बिलोंग करती हैं। इनको हम कैसे याद रख सकते हैं कि इनको राई का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो इसलिए ही ज्ञानेश्वरी देवी हो गई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। हमारे यहाँ का जो थिएटर फॉर्म है हमारे एमपी का वो है माच। हालांकि नाच जो है वो सुनाई देता है, लेकिन ये नाच नहीं है, ये माच है। तो माच इसका थिएटर फॉर्म है और ये भी, ये जो फाउंडर हैं वो हैं बाल मुकुंद। बाल मुकुंद जी, उन्होंने माच
का जो है वो थिएटर फॉर्म प्रेजेंट किया है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बाल यानी जो बच्चे होते हैं वही थिएटर करते हैं, वही तो नाटक करते हैं, तो बाल मुकुंद जी इसके फाउंडर हो जाएंगे। और इसका भी जो एरिया है वो उज्जैन है, जैसे कि हमारे यहाँ पर सोयाबीन का एरिया उज्जैन था, वैसे ही मार्च का भी जो मेनली एरिया है वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उज्जैन से हुआ है। और इसके जो आर्टिस्ट हैं फेमस, एक है सिद्धेश्वर सेन और एक है ओम प्रकाश शर्मा जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हमारे स्टेट का जो सॉन्ग है वो है सुख का दाता सबका साथी। आज हम ये देख लेते हैं कि इसको अनाउंस कब किया गया। इसको अनाउंस किया गया 26 जुलाई 2011 में। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है स्टेट सॉन्ग, तो आप इसको देख सकते हैं। ये एक बुक में लिखा गया है जिसका नाम है प्रणाम मध्य प्रदेश, तो इससे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो डायरेक्टर हैं इसके वो हैं अवधेश श्रीवास्तव एंड सुनील झा, और जो सिंगर हैं मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शांतनु मुखर्जी जो है वो इसके सिंगर हैं। इसके बाद हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। हमारे एमपी में जो आइडल रेन होती है, यानी कि जो नॉर्मल रेन होती है, वो होती है 112 सेंटीमीटर। मैक्सिमम पचमढ़ी पे होती है 199 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमारे एमपी की जो हाईएस्ट चोटी है वो पचमढ़ी में ही है, धूपगढ़, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो 199 सेंटीमीटर वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन होती है। और सबसे कम जो रेन होती है वो होती है गोहद भिंड वाले एरिया में। पहले गंज बसोदा में हुआ करती थी, लेकिन अभी उसका रिकॉर्ड चेंज हो गया है और गोहद भिंड जो है वहां पर 55 सेंटीमीटर रेन देखी गई है, तो सबसे कम वही है। इसके अलावा दोस्तों खजुराहो को एक ये स्पेशल सिटी है जिसको सिटी ऑफ आर्किटेक्चर या फिर सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया है, इसलिए इसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मांडू के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मांडू के बारे में दिया गया है कि मांडू जो है उसको सिटी ऑफ जॉय यानी कि खुशी का शहर, खुशियों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा मालवा का हार्ट कहा जाता है इसे। ये फिशेस का भी शहर है और साथ में महलों का भी शहर मांडू को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम इसके बारे में आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो हम चलते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमपी का नाम मध्य प्रदेश तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं। जैसे कि सबसे पहला और सबसे पुराना जो नाम है वो इसका है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर बीचों बीच एमपी की लोकेशन है, तो कोई भी अगर नॉर्थ का व्यक्ति साउथ में जाना चाहता है, दक्षिण की ओर जाना चाहता है, तो उसे एमपी से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये साउथ के लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इसको दक्षिणापथ भी कहा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका एक और नाम है रेवोत्तर। तो रेवा के उत्तर में, रेवा मतलब है नर्मदा नदी के बारे में, और रेवा के उत्तर में स्थित होने की वजह से इसको रेवोत्तर भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ इसके अदर भी नेम्स हैं इसकी क्वालिटीज के बेसिस पे। जैसे कि इसको नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां हमारे एमपी से ओरिजिनेट होकर दूसरे शहरों में चली जाती हैं। जैसे कि एक बेटी का जन्म अपने पापा के घर में होता है और फिर वो शादी करके दूसरे के घर में चली जाती है, उसी तरीके से एमपी से भी नदियां दूसरे शहरों में जाती हैं, जिसकी वजह से इसको नदियों का मायका कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको लेपर्ड स्टेट भी कहा जाता है और वल्चर स्टेट भी कहा जाता है। लेपर्ड यानी बाघ और वल्चर यानी गिद्धों का भी शहर इसको कहा जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से एमपी जो है वो हमारा फॉरेस्ट स्टेट भी है। इसके अलावा ये तेंदुपत्ता प्रदेश भी है क्योंकि तेंदुपत्ता बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर। सोया स्टेट भी है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमारा स्टेट क्रॉप ही सोया है, तो इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है और सोलार स्टेट भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों डायमंड स्टेट, सबसे ज़्यादा डायमंड आप सबने सुना होगा पन्ना में मिलते हैं, जो कि हमारे एमपी का ही पार्ट है, तो डायमंड स्टेट भी एमपी को कहा जाता है और ट्राइबल स्टेट भी एमपी को कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा टाइगर स्टेट, यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं, तो टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये हार्ट स्टेट यानी हृदय प्रदेश, और ये नाम इसको दिया किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जैसे कि मध्य प्रदेश इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, उसी तरीके से हार्ट स्टेट भी उन्होंने ही दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी फिनिश होता है। आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको आगे भी आने वाली वीडियोस में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।